बताइए कल के जलसे के बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल है? इससे बड़ा सवाल क्या हो सकता है। आप उस्ताद हैं, अरे उस्तादों की तरह से हर हथियार इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे बताइए इससे हसीन और इससे मुश्किल सवाल क्या हो सकता है। बहरहाल आपने चूंकि हुक्म फरमाया, मैं हाजिर खिदमत हूँ। जी जी गुजारिश ये है कि एक गलती पीटीआई वाले कर रहे हैं, दूसरी गलती जो है पीडीएम वाले कर रहे हैं। जी पीटीआई जी वाले गलती ये कर रहे हैं कि वो पिछले दो बड़े जलसों से और एक वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के जनाजों से अगर इस जलसे को मिलाएंगे तो यकीनी तौर पे ठीक वो है ना कोई कंपैरिजन है, ना कोई कंपैरिजन होना चाहिए, क्योंकि ठीक जो है सबका 3 जलसे हैं हाँ, उस वक्त ना कोरोना था, ना हुकूमत की पूरी मशीनरी पीडीएम और हाँ, उनके फॉलोअर्स को कोरोना से डरा रही थी, हम्म, ना दहशतगर्दी के कोई थ्रेट अलर्ट थे, हम्म, न टारगेट किलिंग नाम लेके मौलाना फजल रहमान मरियम और बिलावल निशाना हो सकते हैं, हम्म, वो थे। ना उस वक्त किसी ने डीजे भट्ट को पकड़ा था, ना उस वक्त किसी ने कुर्सियों वालों के खिलाफ केस किया था, ना उस वक्त किसी ने रेस्टोरेंट में खाना खाने से रेस्टोरेंट सील किया था। तो एक तो अंदरी हालात, अगर आप हालात देखें और किस किस्म के हरबे इस्तेमाल हुए हैं, हाँ, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। ये कोई विजडम नहीं है, ये उस दिलेर आदमी को जिसका नाम इमरान खान था, जिसको हम बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे, आप और मैं उसका नाम बड़े प्यार से और ठीक मोहब्बत है से लेते थे, हाँ हाँ उसकी नाक के नीचे इस किस्म के हथगंडे जो हैं उसकी जात के साथ भी सूट नहीं करते, और सियासी एतबार से भी अगर आप देखें तो बहुत छोटेपन का मुजाहरा है। एक बात तो ये हुई। ठीक बात दूसरी बात यह है कि कल के जलसे को जिस शिद्दोमत के साथ पूरी पीटीआई की लीडरशिप, उसके मशीर वजीर तर्जुमानों की एक फौज पूरी नाकाम जलसा करार दे रही है, पता नहीं कौन सी ऐनक वो पहनते हैं। फैसल जावेद साहब तो इस हद से भी गुजर गए कि इतने लोग तो हमारे कंटेनर पर होते थे जहां डाइस बना होता था, जितने लोग कल वहां जलसे में थे। अब अगर आप इसको देखें तो ऐसे लगता है वो किसी अहमकों की जन्नत में बसते हैं, या उन्हें दिखाई नहीं, या उन्हें दिखाई नहीं देता, या ये मस्खरापन है। दूसरी तरफ आ जाइए पीडीएम। पीडीएम ने दो गलतियां की हैं। एक तो इतनी बड़ी हाइप बनाने की जरूरत नहीं थी कि सारे सबका रिकॉर्ड टूट जाएंगे, फकीदुल मिसाल होगा। पॉलिटिकल कैंपेन जो एक लंबी तवील होती है उसमें हमेशा ये होता है कि थोड़ा थोड़ा असर पड़ता जाता है और लोगों की तादाद कम होती जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस है, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, हमने बड़ी बड़ी कैंपेन्स देखी, मगर ये अभी उस नहज को नहीं पहुंची जहां आप ये कहें कि पीडीएम की तहरीक दम तोड़ गई है। ऐसा जलसा बिल्कुल नहीं था। मैं तमाम तर तजर्बे की बुनियाद पर, तमाम तर सैनिटी के साथ ये अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में कि अगर इसको बिल्कुल अनबायस्ड गैर जानिबदार नजरों से देखें तो ये एक कामयाब जलसा जरूर था। बिल्कुल ठीक। इसके साथ तारीखी और फकीदुल मिसाल हटा दें आप, लेकिन इस जलसे को किसी सूरत नाकाम नहीं कह सकते। वो हमारे तरक्की पसंद हर अदीब को अजीम अदीब कहा करते थे। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने। वही चाहे उसने कहीं से चरबे का एक अफसाना छाप दिया हो, लेकिन वो अजीम हो जाता, अजीम हो जाता था। हाँ, यही हाल इसका है। मेरे ख्याल से सजाद मीर साहब जो इस वक्त सही सूरत हाल है जो मैं समझ पाया हूँ, जो मेरी नाकस अकल है, उसमें ये है कि हुकूमत अगर ये चाह रही है कि पीडीएम में की इस मूवमेंट का काउंटर करने का एक ही तरीका है कि जितनी नेगेटिविटी फैलाई जा सकती है वो फैलाएं। ये कोई ना सोल्यूशन है ना ये काउंटर है। ठीक है। देखिए, जिस हुकूमत के पास अपनी हुकूमत को डिफेंड करने के लिए न गवर्नेंस हो, न आम आदमी का कोई मसला हल हुआ हो, जिंदगी और उनकी दुबर हो गई हो, वो सिर्फ अपनी रेटरिक से हुकूमत नहीं चला सकती। एक बात तो ये बिल्कुल तय है, माजी में भी यही हुआ। दूसरी बात यह है कि जो मैं इसे दानिशमंदी कहूंगा, लेकिन इसमें भी हमाकत का एक पहलू मौजूद है। इस वक्त पीडीएम की क़यादत ये कह रही है कि हम इस हुकूमत से बात नहीं करेंगे। इसी के अंदर छुपा हुआ ये सवाल है कि भाई फिर किससे करेंगे बात। तो मेरे आप जैसे वो हमारे यहाँ शेक्सपियर में ड्रामा पढ़ाते हुए हमारे उस्ताद इस्तेमाल करते थे, फॉली इन विजडम एंड विजडम इन फॉली। तो बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल दोस्त में बात कर दी। मैं अपनी बात अगर इजाजत देंगे आप तो मुकम्मल कर लूंगा। जी जी। कि अगर बात उनसे करनी है तो फिर आज जो मौलाना फजल रहमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईएसपीआर के हवाले से कहा, वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। और अगर वो इसके तमाम कॉन्सिक्वेंसेस को सामने रख के कहा है उन्होंने, तो सजाद मीर साहब मैं जिम्मेदारी से आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, सूरत हाल संगीन तर होने जा रही है। अच्छा, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। अच्छा, एक सूरत और है कि मुस्लिम लीग की कोई इंतजामी सलाहियतें मरियम की इससे पहले वाज़े नहीं थी। कहा जाता था कि यह हमजा और शहबाज का काम है कि लाहौर को, दूसरे कारकुनों को वो इंतजामी तौर पर कंट्रोल करते हैं। इस बार क्या नजर आया? मरियम ने एफर्ट्स तो बहुत किए हैं।
शहजाद मीर साहब, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से अर्ज करूंगा कि जो 3-4 दिन पहले की हाइप क्रिएट की थी मरियम ने, वो रैलीज निकाल के, अगर वो ना की होती कोशिश उन्होंने, तो मेरे ख्याल से इससे भी शायद कम लोग आते जलसे में। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि बाय डिफॉल्ट ये तय हो गया है कि मैनेजमेंट की और पार्टी को चलाने की कैपेसिटी सिर्फ हमजा के पास या सिर्फ शहबाज शरीफ के पास नहीं है। वो तो जेल में थे, शायद वो किसी, मैं कहना नहीं चाहता ये, लेकिन अगर वो किसी अरेंजमेंट के तहत भी जेल में थे तो मरियम के लिए ये मौका था कि वो अपनी कैपेसिटी और अपनी सलाहियतों को जाहिर करती। और मैं समझता हूँ कि कल का जो इज्तिमा था, जिस तरीके से वो मैनेज हुआ, जिस तरीके से वो चला, वो कोई इतना बुरा भी परफॉर्मेंस जो है उनकी नहीं थी। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक बात है। अब आप ये बताइए कि 1.5 महीना इन्होंने वक्फा दे दिया है कि 31 जुलाई तक, ये कोई तो यानी ये सोच भी नहीं सकता आदमी के आसानी से कोई इस्तीफा दे देगा। फिर क्या हिकमत अमली लग रही है आपको? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां तक इस्तीफों का ताल्लुक है, मैं ये अभी मानने के लिए तैयार नहीं कि नवाज शरीफ मरियम अपनी पार्टी के लोगों से कहे और वो इस्तीफे नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी पार्टी से कहें कि वो इस्तीफे देने, तो वो नहीं देंगे। इस्तीफों के ऐलानात तो मैं और आप बहुत देर से सुन रहे हैं, कुछ लोगों ने सबमिट भी कर दिए हैं अपने पार्टी लीडर्स को। ये अगर हम मान लेते हैं कि ये पार्टियां पर्सनैलिटी कल्ट पर चलती हैं, तो ये नहीं हो सकता कि उनके कहने के ऊपर उनके नीचे नाक के MNAs और MPAs रिजाइन ना करें, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात आपने बहुत अहम की है और मेरे ख्याल से उसका इदराक PDM की क़यादत को होना चाहिए कि मूवमेंट जब एक टेम्पो बिल्डअप कर लेती है, उसके अंदर गैप्स जो है, और खासतौर से इतना लंबा गैप जो है, उस मूवमेंट के उस मोमेंटम को तोड़ देता है। लेकिन गफूर हैदरी साहब आए थे, मेरे दफ्तर में तशरीफ लाए थे, वो उन्होंने हमें बताया कि हम डिवीजन लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल पर हड़तालों का, पहिया जाम का और प्रोटेस्ट का सिलसिला मुसलसल जारी रखेंगे, जिसके लिए जल्द लाया अमल जो है वो सामने आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है और 1.5 महीने के लिए PDM की क़यादत जब चुप करके जाके अपने अपने घरों में बैठ जाती है, तो फिर उस लॉन्ग मार्च का ख्वाब देखना इनको अब बंद कर देना चाहिए, जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। मोमेंटम टूट गया, अगर सजाद मीर साहब आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, मैंने भी देखा हुआ है, तो सूरत हाल बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक बात। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, आपने बहुत हर बात पे बहुत क्लैरिटी के साथ तज़किया